ध्यान दोगे, नया चैप्टर हमारा शुरू होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है, ध्यान देना, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ध्यान दोगे, नया चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा सवाल इस चैप्टर से आपके एग्जाम में देता रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि अल्कोहल क्या होता है, फेनॉल्स क्या होता है और ईथर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या हमारा अल्कोहल है। तो अल्कोहल क्या होता है इसको जरा सा समझिएगा, ध्यान दोगे। होता क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप के साथ जब OH लगा हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, वो OH होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे। क्या बोल देंगे, फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे। फंक्शनल ग्रुप, कोई दिक्कत यहां पे, क्या बोलेंगे इसको, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसे CH3OH है तो ये हाइड्रोकार्बन है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। CH3CH2OH, यहां पे हाइड्रोकार्बन है और उसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। यहां पे आप देखो, यहां पे कोई हाइड्रोकार्बन का रिंग है, यहां पे OH लगा हुआ है, या किसी तरीके का कोई भी ब्रांच है इस तरीके का, ये हाइड्रोकार्बन का कोई ब्रांच है और हाइड्रोकार्बन के ब्रांच में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो जहां जहां आपको OH दिखाई दे हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ, उसको आप क्या कहोगे, बोलो, उसको आप बोलोगे अल्कोहल्स। क्या बोलोगे, अल्कोहल्स बोलोगे। कोई दिक्कत यहां पे। अब आते हैं कहां पे, बोलो, अब आते हैं फेनॉल्स पे। कहां पे आएंगे, फेनॉल्स पे आएंगे। तो फेनॉल में क्या होता है, बोलो, ये आपका बेंजीन का रिंग है। क्या है, बोलो, बेंजीन का रिंग है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बोलो, OH लगा हुआ है। तो बेंजीन के रिंग के ऊपर अगर OH लग जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग फेनॉल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फेनॉल्स बोलेंगे। एक और इसका नाम है, क्या नाम है, कार्बोलिक एसिड। क्या नाम है इसका, कार्बोलिक एसिड भी नाम है फेनॉल का। फॉर्मूला अगर जानोगे फेनॉल का तो क्या फॉर्मूला बनेगा फेनॉल का, बोलो, क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलोगे। ये आपका OH है, यहां पे क्या लगेगा, कार्बन, यहां पे भी 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 क्या लगेगा, कार्बन लगेगा। यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन लगेगा। क्या लग जाएगा, सब पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ, कार्बन कितना है, बोलो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हाइड्रोजन बताओगे, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है और साथ में क्या लगेगा, साथ में OH लगेगा। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, फिनॉल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, फिनॉल का फॉर्मूला। ये फिनॉल का डिटेल स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं, अल्कोहल हो गया, फेनॉल हो गया। अब अगला कौन सा है, बोलिए, अगला है आपका ईथर्स। क्या है, अब अगला ईथर्स हो गया। तो ईथर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन्स होता है दोनों तरफ क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स, और बीच में क्या लग जाएगा, बीच में ऑक्सीजन लग जाता है। जैसे यहां पे देखोगे CH3O CH3 या CH3CH2O CH3, या कोई रिंग आ गया, बीच में O आ गया, फिर यहां CH3, या दोनों ही क्या हो गया, रिंग आ गया। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन्स है, बीच में क्या आ चुका है,
बीच में अगर ऑक्सीजन आ गया है तो इस पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ईथर्स कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो स्ट्रक्चर से पहचानेंगे कौन अल्कोहल है, कौन फिनॉल है और कौन ईथर्स है। समझ पा रहे हो? अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? बोलोगे? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा, ध्यान दोगे। नेक्स्ट यहां पे समझिएगा, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर तो आप समझ गए क्या होता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या करना है? बोलो, क्लासिफिकेशन करना है। तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन आता है। पहला को हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। दूसरे वाले को डाईहाइड्रिक बोलते हैं और तीसरे वाले को पॉलीहाइड्रिक बोलेंगे। समझ पा रहे हो? अब ये होता क्या है इसको जरा सा समझिएगा। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक, तो अगर कोई आपका कोई अल्कोहल है, उसमें केवल एक ही OH ग्रुप लगा है, उसको क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो एक OH लगा है तो क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक। और अगर 2 OH लग गया है एक साथ, देख पा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक बोलेंगे। और यदि 2 से अधिक है, 2 से क्या है? 2 से अधिक हो गया है, 3, 4, 5, 10, 100 अगर ये हो गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक। 2 से जितना भी होगा वो क्या होगा? पॉलीहाइड्रिक। 3 होगा तो क्या होगा? बोलो, 3 होगा तो क्या होगा? बोलो, पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। 3 होगा तो क्या होगा? 3 होगा तो ट्राईहाइड्रिक होगा, ठीक है ना। 4 होगा तो टेट्राहाइड्रिक हो जाएगा। 5 होगा तो हेक्सा है। यानी 3 से जो भी आगे जा रहा है वो सब क्या होगा? पॉलीहाइड्रिक के कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब अगला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन, ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन, बोलो, ऑन बेसिस ऑफ, बोलो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, बोलो, कार्बन। ये पिछले लेक्चर की तरह है। पिछले लेक्चर में आपको 2 क्लासिफिकेशन बताए थे, उसी के बेसिस पे है। याद करिए, आपका ये कार्बन है और उसके साथ OH लगा है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? चारों अलग अलग बॉन्ड है, 4 अलग अलग बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? बोलो, sp3 कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं? sp3 कार्बन। उसके साथ क्या लगा हुआ है? उसके साथ OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? OH। और यहां पे क्या लगा हुआ है? बोलिए, यहां पे आपका OH है, तो इसको क्या बोलेंगे? sp2 कार्बन, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा?
sp2 हो जाएगा ना, एक डबल बॉन्ड है और दो ठो क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या होगा, sp2। तो इसको हम लोग sp2 कार्बन OH बोलेंगे। क्या बोलेंगे, sp2 कार्बन OH। तो दो कैटेगरी आ जाता है, sp3 कार्बन का और sp2 कार्बन का। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका sp3 कार्बन है और उसके साथ कितना अल्काइल ग्रुप लगा है, एक अल्काइल ग्रुप लगा है। मान लीजिए आपके पास sp3 कार्बन है और उसके पास कितना अल्काइल ग्रुप लगा है, बोलो, उसके पास दो अल्काइल ग्रुप लगा है। फिर क्या है, बोलो, फिर आपका 3 CH3 ग्रुप है और साथ में क्या लगा है, OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एक CH3 लगा हुआ है, साथ में OH है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। यहां पे OH लगा है, यहां CH3, यहां भी CH3, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, या क्या कहेंगे इसको, बोलो, 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। यहां पे कितना है, यहां पे 3 CH3 ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल, या क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। कोई दिक्कत, प्राइमरी, सेकेंडरी और ये टर्शियरी, अलग अलग अल्कोहल ग्रुप होता है, तो अलग अलग क्या लगता है उसका, बोलिए, अलग अलग जो है उसका, बोलो, हाँ, अलग अलग उसका फंक्शन, क्योंकि अलग अलग डिग्री है तो अलग अलग जो है आपका फंक्शंस होता है। बात समझ रहे हो, इंडस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पीने वाला दारू जो है आपका वो 1 डिग्री होना चाहिए। कितना, 1 डिग्री, 3 डिग्री आपका नहीं चाहिए। ठीक है, और कोई सा भी डिग्री नहीं रहेगा तो पॉइजनस हो सकता है वो। बात समझ रहे हो, तो बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्री में इस चीज का जो है ध्यान दिया जाता है। अगला क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, याद करो पिछले चैप्टर में कुछ ऐसा ही हम लोग बनाए थे क्या, ये आपका इस तरीके का कुछ है, ध्यान दोगे, इस तरीके का कुछ लगा हुआ है ऐसा, और यहां पे OH लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये कार्बन है, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, क्या है, sp3, और इसके बगल में जो कार्बन है वो सीधे किस में कनेक्टेड है बाबू, डबल बॉन्ड में है। याद करिए पिछले चैप्टर में क्या लिखवाए थे, अलाइलिक बोले थे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा अलाइलिक अल्कोहल। क्या नाम होगा, अलाइलिक अल्कोहल। और ठीक इसी तरीके से आगे जब जाओगे, ध्यान दोगे, तो जब आगे आप बढ़ते हो तो होगा क्या, ये आपका H है इस तरीके से, और यहां से सीधे क्या लग गया है आपका, बेंजीन लग गया है। देख पा रहे हो, क्या लग गया है, बेंजीन। ये नीचे बेंजीन है, ये कार्बन sp3 और उसके साथ OH लगा हुआ है, और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग गया है बाबू, बेंजीन लग गया है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। कोई दिक्कत, बोलो, क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये आपका 5 क्लासिफिकेशन किसमें है, sp3OH के अंतर्गत आता है। अब अगला sp2OH का हम लोग देखते हैं। तो भाई स्पेस मेरे पास तो है नहीं, तो इधर हम बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या था, बोलो, डबल बॉन्ड था, H था और OH था, यही था ना।
बोलो, यही था क्या? हाँ यही था। कोई दिक्कत? तो इसमें दो क्लासिफिकेशन आता है। कितना क्लासिफिकेशन आता है? तो क्या है? sp2 कार्बन के साथ OH, यहां दो क्लासिफिकेशन आता है। कितना क्लासिफिकेशन आता है? दो आता है। कौन कौन सा? तो यहां पे जरा सा देखो, CH2 CH और साथ में क्या लगा है? OH। यानी आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन से सीधे क्या जुड़ा हुआ है? बोलो, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ सीधे क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते थे? विनाइलिक बोलते थे। क्या बोलते थे? विनाइलिक एल्कोहल। क्या बोलते थे? विनाइलिक एल्कोहल। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बेंजीन रिंग के साथ सीधे OH जुड़ा हुआ है, वहां पे Cl या कोई भी हेलोजन जुड़ता था तो एराइलिक बोलते थे। यहां पे वो सब नहीं बोलेंगे, सीधे क्या बोल देंगे? बोलो क्या है ये है फेनॉल। क्या हो जाएगा? फेनॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल डिट्टो वैसा ही है जो आपका पिछला चैप्टर में आपको दिया गया था। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? हम एक बार फिर से इसको क्या कर दिए, आपका रिपीट कर चुके हैं। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे कोई प्रॉब्लम? तो ये क्लासिफिकेशन है। समझ पा रहे हो? अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले हदफ के तरफ। तो हमारा अगला जो हदफ होगा वो होगा नोमेनक्लेचर। क्या होगा? नोमेनक्लेचर ऑफ, बोलो, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स का क्या करेंगे हम लोग? नोमेनक्लेचर सबसे पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर उसको जानेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पे समझना, अगर आपका CH3OH है तो इसको क्या करेंगे? बोलो, इसको हम लोग कहते हैं, एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं एक कार्बन वाले को। और अल्कोहल में हम लोग क्या लगाते हैं लास्ट में? अल्कोहल में जब OH लगता है तो सफिक्स में अगर लगेगा तो सफिक्स में आपका लगता है ओल। क्या लगता है? ओल लगाते हैं। तो एक कार्बन का मीथेन, एक कार्बन, उसके साथ OH लगा है तो नाम क्या हो जाएगा? मीथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन और ओल लगाएंगे, क्या नाम हो जाएगा? मीथेनॉल हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? इसका एक कॉमन नाम भी होगा। कॉमन नाम भी हम लोग लिखते हुए चलते हैं, जो कि मार्केट में उस नाम से इसको पहचाना जाता है। क्या है कॉमन नाम? कॉमन नाम है बाबू मिथाइल एल्कोहल। क्या है कॉमन नाम? मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम है? मिथाइल एल्कोहल। समझ पा रहे हो बात को? दूसरा नोमेनक्लेचर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका दो कार्बन वाला है। कितना कार्बन वाला है बाबू? दो कार्बन वाला है। दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं। इथेन के साथ क्या जोड़ दोगे? ओल लगा दोगे। क्या हो जाएगा? बोलो, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। इथेन है, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन। ओल हो जाएगा इथेनॉल। कोई प्रॉब्लम? इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नाम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ये वही है, पहुआ में, रम में, विस्की में, वोडका में, 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का। तो यही है वो। पहुआ में, पाउच में, है कि नहीं? 8 PM 9 PM टकीला पिए हो कभी? टकीला शॉट, टकीला शॉट पी हो? तुम लोग कभी पिए हो टकीला शॉट? देखे भी नहीं। चाय पीने का हैसियत नहीं, 500 रुपया का टकीला मारोगे? हैं? रामराज मोड़ पे चाय पीता है, दोस्त का उधारी पे चाय पी रहा है, 5 रुपया है नहीं जेब में देने को,
सपना है लंबा लंबा कि टकीला मारेंगे, पटियाला मारेंगे, होगा? है कि नहीं? भाई ये मिल जाए, यही पी करके स्वर्ग सिधार जाओ। ये वही है, जहरीली शराब पीने से मौत। कौन है? मिथेनॉल। खतरनाक है, वुड स्पिरिट भी बोलते हैं इसको। आंख में भेपर लग जाएगा, अंधेरा हो जाओगे परमानेंटली। पी लिए, आपका पूरा लीवर क्या कर सकता है, एक ही घूंट में निपटा देगा आपको। हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे। उसके बाद से महिलाएं लगेंगी सब क्या करने, चूड़ी फोड़ने। हाय रे मेरा पति मर गया। अच्छा बात है ना, पति मर गया, हटाओ। पति का मार्केट में कमी है, बोलो। एक पति मारो, दूसरा पति अपने आप अवेलेबल, कुछ करने का जरूरत नहीं। तो इतना टेंशन नहीं लेने का है। मर गया कुत्ता शराब पी करके तो मरने दो, आबादी थोड़ा सा कम हो जाए, केमिस्ट्री का कुछ तो उपयोग हो, है कि नहीं? तो क्या है ये, बोलो? मिथेनॉल। क्या है, बोलो? मिथेनॉल है। कोई दिक्कत बोलोगे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। जहरीली शराब गौवा वाला बनाता है सब, केमिस्ट्री तो पढ़ा लिखा है नहीं है। भात सड़ा के बनाएगा, पता चला कुछ कैटलिस्ट डाल दिया, कुछ कैटलिस्ट डाल दिया, कुछ मिथेनॉल बन गया, पी लिया। सदर अस्पताल में क्या 14-15 आदमी आता है, सब कहीं ना कहीं पहुआ मार रहा था। एगो कार्बन हट गया, एगो कार्बन, दो हाइड्रोजन हट गया, क्या बन गया? मिथेनॉल। पी के ऊपर स्वर्गवास। तो इन सब चीजों से दूर रहिए, है कि नहीं? इसीलिए हराम करार दिया गया है। हयो पी करके कौन सा मार आप बढ़िया काम कर लीजिएगा, है? हयो पीजिएगा तो वही, है कि नहीं? कितनों मोमिन आदमी हो, पिला दीजिएगा तो हर तरीके का क्राइम कर, ये ऐसे नॉर्मली होइएगा तो आप कुछ नहीं करिएगा, है जब पी लीजिएगा तो शेर खान बन जाइएगा, है कि नहीं? हम लोग का ट्रांसपोर्ट चलता था, ट्रांसपोर्टर में फादर का, तो दो चार ट्रक था। तो साला जब एक टूर मार के आए तब साला पत्ती तोड़ दे सब। पत्ती समझ रहे हो? स्प्रिंग। और उस टाइम में बिहार का रोड था खराब। जब आए एक टूर में पत्ती टूटा हुआ है। मैं फादर बोले काहे पत्ती टूट जा रहा है? तो कहा कि हमरा बुझेबे ना कइल, सब रोड चिकन लागत रहे। तो वो क्या करता था ना, दारू पहुआ मार लेता था, अब पहुआ मारने के बाद से बिहार का रोड बन जाता था। ठीक है, उसको लगता था कि हाँ 4 लेन है और रगड़ के चला रहा है। यहां आता था तो साला खर्चा जितना का बबुआ ना उतना का झुनझुना। मैं फादर कहे कि मैं फादर बोले कि मैं दादा बोले कि ईमानदार ड्राइवर चाहिए। तो मैं फादर बोले कि ईमानदार और ड्राइवर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनसे रियल दुनिया में कोई लेना देना। ऑल कैरेक्टर इन दिस सीरियल आर फिक्सियस, वही वाला। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां पे समझिएगा, अब असली मसाइल यहां पे आएगा, ध्यान दीजिएगा। असली मसाइल आपका यहां आएगा, ध्यान दोगे? कहां पे? इस जगह पे, यहां पे समझिएगा बच्चों। अब यहां पे देखो, यहां पे बीचे में OH है, यहां पे किनारे 3 कार्बन है। क्या 3 कार्बन? ये भी क्या है? 3 कार्बन। प्रोपेनॉल ये भी है, प्रोपेनॉल ये भी है। ई प्रोपेनॉल दोगे तो इसका काम कुछ दूसरा होगा, ये प्रोपेनॉल दोगे तो इसका काम कुछ दूसरा होगा। तो भाई 2 अलग अलग केमिकल्स है ये। OH का जस्ट पोजीशन इधर उधर चेंज हो गया, क्या हो गया? पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, उसका पूरा रंग रूप शकल सूरत सब क्या हो जाएगा? पूरा चेंज हो जाएगा। अब जैसे हम लोग का, तुम लोग का डीएनए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, क्रोमोसोम इतना छोटा है आपके आंख से दिखाई नहीं दे रहा है,
उस क्रोमोजोम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, कहीं का कहीं ओवरलैपिंग हो गया, तो पता चला कि ट्रेन में दिख गए। थोड़ा सा गड़बड़ी, ताली पीटते ट्रेन में दिखाई दोगे, है कि नहीं? सोच लो ऊपर वाले का इंजीनियरिंग कितना खतरनाक है। और होता है वो हल्का फुल्का गड़बड़ी कहीं हो गया, है कि नहीं, सीधे बाउंड्री के बाहर, है कि नहीं? तो ऊपर वाले का जो है ये क्या है, ऊपर वाले का ये इंजीनियरिंग है। हम लोग आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग करके जो है दिखा रहे हैं कि हाई देखो रोबोट, बोलो केला केला। अब भाई पूरा दुनिया का इंजीनियरिंग, ऊपर वाले का इंजीनियरिंग हम लोग पूरे हैं। अब इससे बड़ा इंजीनियरिंग कोई होगा? हम लोग बना के आर्टिफिशियल इंजीनियर खुश हो रहे हैं, ऊपर वाला बना के कितना खुश होता होगा, लेकिन कभी कभी नाराज भी होता होगा, है? हरकत 2 नंबर है, बोलो। तो इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि मशीन के अंदर में फीलिंग आ रहा है, जलन का, हसद का। 2 गो रोबोट बना दो महिला, साली कमीनी, हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकती है। 2 ठो मेल रोबोट बना दो, जगह नहीं मिलेगा तो एक दूसरे के गोदी में बैठ करके नोट्स लिखेगा, भाई है मेरा, है कि नहीं? बोलो। आगे बढ़ते तो अब यहां पे देखो, यहां बीच में और यहां पे कहां है, यहां एकदम किनारे में। तो अब यहां से नंबरिंग चालू करना पड़ेगा। क्या चालू करना पड़ेगा? नंबरिंग। यहां पे देखो बीच में है तो भाई वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से ब्रांच नजदीक है। तो यहां से भी 2 नंबर, यहां से भी क्या है 2 नंबर, तो 1 2 और ये 3। यहां पे यहां से नजदीक है तो क्या करेंगे 1 2 और 3। तो क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल लिखते हैं, लेकिन नॉल नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि तीनों कार्बन एक ही जैसा हो जाता। तो यहां पे दूसरे पे OH है तो क्या लिखेंगे 2 ऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 ऑल। यहां पे पहले पे है तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है पहले पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे बोलो 1 ओल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 ओल। और इसका क्या नाम होगा? प्रोपेन 2 ओल। अब इसका कॉमन नेम के बारे में जरा सा समझते हैं। इसका कॉमन नेम, सीधा कनेक्शन जब होता है तो N लिखते हैं। सीधा कनेक्शन पे क्या लिखते हैं? N प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? N प्रोपाइल। और जब बीच में जब जुड़ता है तो क्या लिखते हैं? आइसोप्रोपाइल। बीच में जुड़ता है तो क्या लिखते हैं? आइसोप्रोपाइल। याद आया? जरासंध, है कि नहीं? मतलब एक ठो राजा था, क्या नाम था उसका? जरासंध नाम का राजा था। बड़ा खतरनाक था, मगध पे हुकूमत करता था, बढ़िया बढ़िया लोग को धो के चित कर देता था। लेकिन इसका एक ठो कमजोरी था। क्या कमजोरी था? इसको किसी तरीके से नहीं मारा जा सकता था। खाली क्या किया जा सकता था बोलो? टंगड़िया धर के चीरा जा सकता था, बीचों बीच से फाड़ा जा सकता था। मैं चाचा बोलते टंगड़िया धर के चीर दे, है कि नहीं? ऐसे चीर दो, एक हिस्सा इधर भेज दो, एक हिस्सा इधर भेज दो, जरा संचित। समझ पा रहे हो? तो ये भी वैसा ही है, ये बिल्कुल बीचों बीच में लगा है। क्या बोलो? इसका टंगड़िया बिल्कुल बीचों बीच में लगा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? आइसो। आइसो का मतलब काटेंगे तो बिल्कुल बीच से क्या होगा? बराबर बराबर कटेगा। तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये सीधा है तो क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? एन प्रोपाइल अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो बाबू, क्या दिखाई दे रहा है बोलो? OH, 4 कार्बन वाला। यहां पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां OH, देख पा रहे हो? क्या नाम हो जाएगा? 4 कार्बन है तो क्या होगा? ब्यूटेन होता है। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं?
ब्यूटेन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, क्या नाम होगा इसका, ब्यूट 1 ओल। और इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, ये 1 2 3 4 दूसरे नंबर पे है ना, क्या बोलेंगे, ब्यूट 2 ओल बोलेंगे, ब्यूट 2 ओल बोल देंगे। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। ब्यूट 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल एल्कोहल। और यहां पे देखो दूसरे नंबर से जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर से जुड़ता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का सेक लिखेंगे, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या नाम होगा इसका, सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। अच्छा, 2 ठो और है इसमें का, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा आ जाए तो इस तरीके से 4 कार्बन है, ये 1, ये 2 और ये 3, बोलो। तो देखो दूसरे पे क्या है, ब्रांच है क्या, बोलो। दूसरे पे क्या है, ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है, मिथाइल। कौन सा ब्रांच है, मिथाइल। क्या नाम होगा, 2 मिथाइल। और पहले प्रोपेन, 3 कार्बन का है ना प्रोपेन, और पहले पे क्या है, ओल। क्या है, ओल। और इसका अगर कॉमन नेम अगर आप लिखने जाइएगा तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा फिर वही टंगड़िया धर के चीरने वाला हिसाब किताब है क्या। और 4 कार्बन क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या है, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। कोई दिक्कत यहां पे, बोलोगे। यहां पे समझना, ध्यान दोगे, इसको जरा सा समझिएगा। इसको टर्शियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टी जैसा दिख रहा है, 1 2 3, 2 मिथाइल, दूसरे पे क्या है, मिथाइल, 3 कार्बन का है, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ओल। का 4 कार्बन वाला है तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, टी की तरह दिख रहा है, टी की तरह दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे बाबू, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ये 2 ठो लास्ट, आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको रट लीजिएगा। नए लोग के लिए दिक्कत हो रहा होगा, पुराने लोग को उतना ये दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, क्या हुआ, फ्राइडे है, हाँ आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।